हेलो दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। और इससे पहले लेक्चर में और उससे भी पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि हेलो एल्केन को कैसे बनाया जाएगा, यानी हेलो एल्केन का विरचन, हेलो एल्केन का निर्माण पढ़ा था। ठीक, तो उसमें हमने बहुत से मेथड देखा, इम्पॉर्टेंट, जैसे कि क्या देखा था, एंटी मार्कोनिकॉप्स लॉ देखा था, मार्कोनिकॉप्स लॉ देखा था, और उससे पीछे भी बहुत सारे लॉ देखा था। तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट थे जो पीछे लेक्चर में पढ़ा था एग्जाम ऑफ व्यू से। लेकिन अब क्या पढ़ेंगे, हेलो एल्केन की, यानी हेलो एल्केन की किसी के साथ रिएक्शन करवाएं, किसी दूसरे कंपाउंड के साथ, तो क्या होगा। अब तक तो हम हेलो एल्केन बना रहे थे, लेकिन अब हेलो एल्केन की अगर बन गया है तो किसी से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, तो वो देखेंगे। उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया हेलो एल्केन की। ठीक, तो उसमें सबसे पहली रिएक्शन है हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया में नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और ये रिएक्शन जो है एग्जाम ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये रिएक्शन एग्जाम ऑफ व्यू से। ठीक, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। ठीक, और ये दूसरे नाम से भी पूछी जाती है, अभी आगे बताता हूँ। ठीक, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए हम लोग पढ़ना है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब बात आती है नाभिक रागी। तो नाभिक रागी को हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए, ये देखिए यहाँ से न्यूक्लियो मीन्स होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, और फाइल मीन्स लविंग। ठीक, और न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है हिंदी में? नाभिक। और लविंग की मतलब क्या? स्नेह। लविंग का मतलब क्या? स्नेह या प्यार कह सकते हैं। ओके, तो न्यूक्लियोफाइल, नाभिक रागी का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल से क्या है, किससे बना न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस और फाइल का मतलब लविंग, यानी नाभिक स्नेह। न्यूक्लियस का मतलब नाभिक हो गया और लविंग का मतलब स्नेह, यानी नाभिक जो है, नाभिक पे कौन चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ये हम सब जानते हैं। ठीक, कि नाभिक के ऊपर कौन चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो नाभिक किससे प्यार करेगा, किसकी चाहत रखेगा? मैं क्या बोला? नाभिक किसकी चाहत रखेगा, किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, किससे प्यार करेगा, तो वही हो जाएगा नाभिक रागी। तो पॉजिटिव है, नाभिक के ऊपर तो पॉजिटिव होता है। ठीक, नाभिक के ऊपर पॉजिटिव होता है, लेकिन हमको नाभिक न्यूक्लियस नहीं बताना, हमको नाभिक रागी बताना है। तो नाभिक के ऊपर अगर पॉजिटिव होता है तो नाभिक किससे स्नेह करेगा? नेगेटिव से। किससे? नेगेटिव से। हम सब जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है। ठीक, यानी जो नाभिक है वो किसकी चाहत रखेगा? नेगेटिव। तो अब हमें कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं उस पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो जैसे OH माइनस भी हो सकता है नाभिक रागी, Cl माइनस भी हो सकता है, Br माइनस भी हो सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक, तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब कि अगर क्या रहेगा, उस पर निगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक, यानी वो किसकी चाहत रखेगा? पॉजिटिव की चाहत रखेगा। देखिए, न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस, फाइल का मतलब लविंग, यानी न्यूक्लियस से जो प्यार करे, जो नाभिक की चाहत रखेगा। नाभिक का चाहत प्लस थोड़ा रखेगा, क्योंकि नाभिक को खुद ही पॉजिटिव है। नाभिक की चाहत वही रखेगा जिस पर निगेटिव चार्ज है। ओके, अब दूसरा एक और होता है, इसी समय अब बता दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोफाइल होता है दूसरा। क्या? एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। क्या? इलेक्ट्रॉन। और फाइल का मतलब तो हम जान ही रहे हैं। क्या? फाइल का मतलब लविंग। ठीक, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन और फाइल मीन्स लविंग, यानी जो इलेक्ट्रॉन की चाहत रखे, इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो, इलेक्ट्रॉन से प्यार करें। तो इलेक्ट्रॉन पे हम सब जानते हैं नेगेटिव चार्ज होता, पहले ही लगा दिया हूँ। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? किसकी तरफ आकर्षण होगा?
किससे आकर्षित होगा, कौन, नेगेटिव चार्ज, वो पॉजिटिव से आकर्षित होगा। ठीक, यानी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल पे कौन चार्ज होता है, पॉजिटिव, जैसे Na+, K+ भी हो सकता है, Ca2+, ठीक, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, हमने पढ़ लिया कि नाभिक रागी क्या होते हैं, यानी न्यूक्लियोफाइल, और इलेक्ट्रॉन रागी यानी इलेक्ट्रोफाइल बता दिया अभी क्या होते हैं। ठीक, तो हम सब जान गए कि नाभिक रागी पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। नाभिक रागी कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। ठीक, तो हमको पढ़ना है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक, तो ये जो अभिक्रिया है, हमको किससे, हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, तो हम कोई हेलो एल्केन ले लेते हैं, जैसे कि हम ले रहे हैं RX। ठीक, हमने क्या ले लिया, RX, एल्किल ग्रुप R मतलब, और X का मतलब हेलोजन। किससे रिएक्शन करानी है, किसी नाभिक रागी, हम मान ले रहे हैं OH-, मैं बता चुका हूँ कि नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक, तो या इस तरह भी कर सकते हैं कि Nu-, यानी Nu का मतलब न्यूक्लियोफाइल, और माइनस इसलिए लगाया हूँ क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस होता है। ठीक, तब Nu लिख दिया, तो मतलब कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। ठीक, और न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसलिए। ठीक, अब बात आती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन का क्या मतलब है, प्रतिस्थापन का मतलब देखिए, अगर कोई चेयर है, जैसे कोई एक चेयर है यहाँ, और यहाँ पे कोई चेयर है, यहाँ कोई खड़ा है, ये चेयर है, और यहाँ पे कोई एक बैठा है। ठीक, कोई बैठा है, और यहाँ पे एक इंसान कोई है। ठीक, यहाँ चेयर नहीं, वो खड़ा है, सिर्फ क्या है, खड़ा है। ठीक, तो अगर ये जो इंसान है, जो आदमी है, इससे मजबूत रहेगा, तो ये आएगा। ठीक, आएगा, इसको क्या करेगा, ढकेल देगा, क्या करेगा, इसको धक्का दे देगा, धक्का दे के हटा देगा, और ये अपने आके बैठ जाएगा। ठीक, तो इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन। ठीक, इसी को बोलते हैं क्या, प्रतिस्थापन। ठीक, यानी किसी एक को हटा के किसी को, और अब वहाँ उस जगह पे अपने आप अपने बैठ जाना। ठीक, तो ये होता है प्रतिस्थापन। ठीक, और अभिक्रिया रहेगी तो वहाँ पे अभिक्रिया जोड़ देंगे कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक, तो वही चीज़ देखिए सेम होगी यहाँ पे। X हम जानते हैं कि क्लोरीन ब्रोमीन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, और ये भी क्या होते हैं, जब यहाँ से बांड टूटेगा R से, अगर मान लीजिए यहाँ पे Cl रहता, तो ये बांड टूटेगा तो क्या हो जाएगा, Cl पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्या, नेगेटिव। ठीक, तो यानी ये भी क्या है, ये भी नाभिक रागी, ये भी नाभिक रागी है, एक भी नाभिक रागी है, इसीलिए नाम है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी एक नाभिक रागी आएगा और ये वाला नाभिक रागी जाएगा। ठीक, तो देखिए क्या होगा, यहाँ से ये नाभिक रागी निकलेगा अपना इलेक्ट्रॉन लेके। ठीक, अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। ठीक, और ये नाभिक रागी यहाँ पे आएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, R, ये तो चला गया, ये X चला गया, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, Nu प्लस, और X पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, तो हो गए नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और ये अभिक्रिया होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की, दो प्रकार की होती है। ठीक, पहला होता है SN1, और दूसरा होता है SN2। SN को बोलते हैं एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक, एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए जो लिखा है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। वन का मतलब यूनी, वन को यूनी मतलब वन होता है, यूनिमॉलिक्यूलर, एन फॉर न्यूक्लियोफिलिक, एस फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, अब इसका क्या हो जाएगा, द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ओके, अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे,
दो को बोलते हैं बाई, तो बोलेंगे बाई मालिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, बाई मालिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये हो गई नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के दो प्रकार, SN1 और SN2। एग्जाम में ये भी नाम दे के पूछ सकता है, एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया तथा द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में बताइए, लिखिए। ठीक, और ये भी पूछ सकता है कि S1, SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में लिखिए। ठीक, तो किसी भी नाम से ये एग्जाम में पूछ सकता है। आप लोग दोनों नाम जानते रहिए, और ये एग्जाम व्यू से मैं बार बार कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए दोस्तों, अब देखते हैं SN1 रिएक्शन। जो दो प्रकार थे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, SN1 और SN2, तो उसमें से हम पहले देखते हैं क्या, SN1। देखिए क्या लिखा है, यह अभिक्रिया सामान्यतः तृतीयक हैलो एल्केन से होती है या तृतीयक हैलो एल्केन देते हैं। ठीक, यानी ये जो अभिक्रिया है SN1, ये अभिक्रिया तृतीयक हैलो एल्केन सामान्यतः देते हैं। ठीक, सामान्यतः तृतीयक हैलो एल्केन ही ये रिएक्शन देते हैं और कोई नहीं देता। ठीक, तो देखिए तृतीयक हैलो एल्केन मैं बता चुका हूँ, तृतीयक क्या होते हैं, हैलो एल्केन क्या होते हैं, द्वितीयक क्या होते हैं, प्राथमिक क्या होते हैं, तो ये मैं पिछले लेक्चर में ठीक बता चुका हूँ। ठीक, तो आप लोग से इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग वीडियो को स्टेप वाइज देखें तो हर चीज़ समझ में आएगी। ओके, तो ये तृतीयक एल्कोहल है। ठीक, तृतीयक एल्कोहल इसलिए है कि तृतीयक एल्कोहल नहीं, तृतीयक हैलो एल्केन। तृतीयक हैलो एल्केन इसलिए है क्योंकि जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है हैलोजन है, तो ये इसको कह सकते हैं हैलोजन। जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन सीधे 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए तृतीयक। 2 से जुड़ा रहता तो द्वितीयक हैलो एल्केन हो जाता। ओके, तो देखिए क्या होगा, हमने तृतीयक हैलो एल्केन लिया। ठीक, और क्या लिया, नाभिक रागी लिया। ठीक, अभी कहेंगे OH माइनस कहाँ से आएगा, बहुत लोग सोच रहे होंगे। तो OH माइनस जैसे अब NaOH हमने ले लिया, तो उसमें से NaOH एक टूटेगा तो Na प्लस होगा और OH माइनस होगा। ठीक, तो यानी यहाँ से आ सकता है, यानी ये इसको हम लेते हैं। ठीक, और ऐसे KOH भी ले सकते हैं, तो ये टूटेगा तो K प्लस और प्लस OH माइनस आएगा, तो यहाँ से भी आ सकता है। लेकिन अभी सिर्फ हमको किस पे हमको जोर देना है, OH माइनस की। हम OH माइनस ले रहे हैं, यानी नाभिक रागी ले रहे हैं। ठीक, तो देखिए, तो हमने नाभिक रागी लिया तो क्या होगा। ठीक, देखिए अब ध्यान से देखिए क्या हुआ है, यहाँ से OH आएगा। ठीक, यहाँ से OH आएगा और ये जो ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ से हटेंगे। ठीक, यहाँ से हटेंगे तो क्या पीछे इस तरफ आएंगे और ये जाके OH जुड़ेगा, तो OH जुड़ेगा तो क्लोरीन निकलेगा तभी ना, क्योंकि कार्बनिक संयोजकता 4 ही होती है, तो ये निकल जाएगा और ये क्या जाके जुड़ जाएगा। ठीक, और ये पीछे से जाके जुड़ा है, देखिए OH जो माइनस आके पीछे से जुड़ा है। ठीक, तो इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे इनवर्ट प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे इसको, इनवर्ट प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे इसको, इनवर्ट प्रोडक्ट। इसलिए क्योंकि ये पीछे से अटैक करके बना है। ठीक, देखिए OH इधर है और ये जो ग्रुप लगे हुए थे CH3 वाले सब इस तरफ आ गए, यानी उल्टा बोल सकते हैं, इसका उल्टा बना है, ये कह सकते हैं। ठीक, अब क्या बनेगा, और देखिए ऐसा भी हो सकता है कि इधर ही से जाए और इधर से निकल जाए, ये सब इधर ही रहे। ठीक, तो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड OH, ये चीज़ C, ये आएगा OH, ये Cl चला जाएगा तो क्या OH कार्बन से जुड़ जाएगा। ठीक, और CH3 और CH3। ठीक, ये क्या हो गया, दूसरा प्रोडक्ट हो गया। इसमें क्या हुआ, OH इधर ही से आया और Cl इधर ही से निकल गया, और क्या हुआ, ये जहाँ ग्रुप था वो वहाँ का वहाँ ही पड़ा रहा, तो इसको बोलते हैं रिटेन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, रिटेन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, रिटेन प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, फिर से देखिए SN1 जो रिएक्शन वो क्या होते हैं, सामान्यतः टर्सरी हैलो एल्केन देते हैं रिएक्शन। ठीक, तो हमने लिया टर्सरी हैलो एल्केन, उसकी रिएक्शन करवाई नाभिक रागी से, तो क्या होगा,
एक कंडीशन ये हो सकती है कि ये बैक से अटैक करे, जब बैक से अटैक करेगा तो ये जो ग्रुप लगे हुए हैं हट जाएंगे, यानी इस तरफ आ जाएंगे तीनों ग्रुप, ठीक, और क्लोरीन निकल जाएगा। जब ये जुड़ेगा तो क्लोरीन निकलना ही पड़ेगा क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, ठीक, तो क्या हो जाएगा OH आके इस तरफ जुड़ जाएगा, और पीछे जुड़ेगा तो इनवर्ट प्रोडक्ट उठाएंगे, इसलिए क्योंकि इसका उल्टा बन रहा है, ठीक। और क्या हो सकता है इसमें पॉसिबिलिटी, ऐसा हो कि इधर से आए और इधर से ये क्लोरीन निकल जाए, ठीक, तो ये और ग्रुप जो है यहाँ का यहाँ ही पड़ा रह जाए, तो इस तरह से OH यहाँ जुड़ जाएगा और इसको बोलेंगे रिटेन प्रोडक्ट, यानी वही प्रोडक्ट है उसी टाइप में, ठीक, ये जो ग्रुप लगे हुए थे वहाँ के वहाँ ही पड़े, ठीक, ये जाके OH बैक से अटैक नहीं किया, इसमें कहाँ फ्रंट से ही अटैक किया, ठीक। और अब ये तो हमने सीख लिया कि रिएक्शन क्या होती है SN1, अब इसकी हम मैकेनिज्म देखते हैं। ओके दोस्तों, हमने जो पढ़ा भी SN1 रिएक्शन क्या होती है तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब इसकी क्रियाविधि देखेंगे, यानी मैकेनिज्म यानी कौन बॉन्ड कहाँ से टूटता है, कैसे जुड़ता है, तो उसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, तो हमने रिएक्शन में लिया था टर्सरी हेलो एल्केन, तो हमने ले लिया, तो ये क्या होगा यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्लोरीन अपना बॉन्ड तोड़ेगा, ठीक, क्योंकि क्लोरीन जो है ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है इसके कंपैरिजन में कार्बन, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक कार्बन का एक क्लोरीन, लेकिन एक क्लोरीन जो है दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो जो लेके चला जाएगा यानी जो इलेक्ट्रॉन ले लिया वो उस पर नेगेटिव चार्ज और जिसका गया उस पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक, इसीलिए लिखा है कार्ब धनायन का निर्माण। अब क्या बन जाएगा, कार्ब धनायन बन जाएगा, देखिए कैसे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसलिए कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इसी को बोलते हैं कार्ब धनायन। क्या बोलते हैं, कार्ब धनायन। ओके, ये क्या हो गया, कार्ब धनायन, तो इसको बोलते हैं कार्ब धनायन, ये बोल सकते हैं मध्यवर्ती भी बोल सकते हैं, कार्ब धनायन मध्यवर्ती इसलिए क्योंकि ये जो रिएक्टेंट है और अभी प्रोडक्ट बना नहीं तो उनके बीच में बना है, ठीक, तो जो बीच में रिएक्टेंट यानी जो अभिकारक लिया हमने है और जो उत्पाद बनाना है उनके बीच में जो बनेगा, ठीक, तो उसको बोलेंगे कार्ब धनायन, ठीक, यानी अभिकारक और उत्पाद के बीच में जो बनता है उसको बोलते हैं मध्यवर्ती, ठीक, लेकिन एक इस पे कार्बन पॉजिटिव है इसलिए कार्ब धनायन, ठीक, तो कार्ब धनायन मध्यवर्ती। क्लियर है। अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हम कार्ब धनायन पर नाभिक रागी का आक्रमण, स्टेप सेकंड, ये जो कार्ब धनायन है, कार्ब धनायन पर नाभिक रागी, कार्ब धनायन पर नाभिक रागी का अटैक यानी आक्रमण। नाभिक रागी का हमने लिया था OH माइनस, और अटैक कहाँ करेगा, कार्ब धनायन पर। कार्ब धनायन क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और क्या था पॉजिटिव चार्ज। अब कौन अटैक करेगा, OH माइनस, ठीक, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, हम सब जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें अट्रैक्शन होता है, तो क्या करेगा यहाँ पे, क्या कर देगा, अटैक कर देगा, तो क्या बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और ये प्लस है और OH माइनस है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये हो जाएगा OH, ठीक, तो ये हमारा ये बन गया क्या, प्रोडक्ट बन गया। और ये क्या है, एक तरह का क्या है, ये एल्कोहल है, क्या है, एल्कोहल है, ठीक, लेकिन मैं बताया था रिएक्शन में कि 2 बनेंगे, यानी एक रिटेन भी बनता है और एक इन्वर्ट भी बनता है। ये कौन सा हो गया, ये तो सामने से आया तो क्या हो गया, रिटेन हो गया, क्या हो गया, रिटेन, वही है उसी टाइप में, यानी जो एक ग्रुप लगे हुए थे तो वहीं के वहीं है और फ्रंट से ये आया है, ठीक, तो ये रिटेन हो गया। दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा इन्वर्ट CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक, ये क्या हो जाएगा
जिसको क्या कह सकते हैं हम, रिटेन। ठीक, क्या कह सकते हैं, रिटेन। और क्या हो जाएगा, इन्वर्ट यानी उल्टा उसका। ठीक, ओके। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनके क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक, और ये जो स्टेप है इसको, ये स्लो स्टेप होता है, इसमें रिएक्शन स्लो होती है। ठीक, और इसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक, और ये जो है इसको बोलते हैं फास्ट स्टेप। क्या, ये है फास्ट स्टेप। ठीक, ओके। तो देखिए हमने क्या किया, कोई टर्सरी हेलो एल्केन लिया तो उसकी रिएक्शन हमने करवाई क्या, तो क्या बना, यहाँ से Cl माइनस के रूप में निकल जाएगा। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन Cl लेके निकल गए, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, कार्बोधनायन मध्यवर्ती बन गया। ठीक, तब कार्बोधनायन मध्यवर्ती की रिएक्शन हम नाभिक रागी से करेंगे, जैसे OH माइनस हमने लिया है, तो पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव बीच में अट्रैक्शन होगा तो यहाँ चला जाएगा। ठीक, ये बन जाएगा प्रोडक्ट हमारा। ठीक, और अब मैं बताया था कि इसमें 2 प्रोडक्ट बनता है, एक इन्वर्ट एक रिटेन, तो ये दूसरा भी प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, और अब आप लोग सोच रहे होंगे OH माइनस तो यहाँ एक ही दिख रहा है, तो दूसरा कहाँ से यहाँ से लेके आ जा रहे हैं। तो मेरी बात सुने आप लोग ध्यान से, जब हम रिएक्शन करवाएंगे हेलो एल्केन की और नाभिक रागी से, ठीक, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ OH माइनस वहाँ पे एक ही लेंगे। ठीक, ऐसा पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे OH माइनस होंगे। ठीक, वहाँ पे बहुत सारे OH माइनस होंगे, इसके साथ मिल जाएगा और एक इसके साथ मिल जाएगा। वो तो रिएक्शन में दिखाया जा रहा है कि OH माइनस है तो यहाँ पे एक इसके यहाँ जुड़ जाएगा फ्रंट पे और एक बैक पे जुड़ जाएगा, ये तो इस तरह बताया जा रहा है। ठीक, लेकिन अब रिएक्शन जब करवाएंगे तो वहाँ पे एक ही OH माइनस थोड़े होंगे, बहुत सारे होंगे, मिलियन OH माइनस आयन होंगे। ठीक, तो यही बात है। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए दोस्तों बी वाला, यानी SN1 हमने पढ़ लिया, अब ये क्या है SN2। ठीक, तो यह अभिक्रिया सामान्यतः प्राइमरी एल्किल हैलाइड या मेथिल हैलाइड देते हैं। ठीक, यानी जो SN2 रिएक्शन है वो प्राइमरी एल्किल हैलाइड या मेथिल हैलाइड देते हैं। ठीक, तो जैसे मेथिल हैलाइड ये हो सकता है CH3 X, ये क्या होगा मेथिल हैलाइड। ठीक, हम X की जगह कुछ रख देंगे तो क्या हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। ठीक, तो मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन जब नाभिक रागी से कराएंगे, इसमें भी नाभिक रागी ही रहेगा क्योंकि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं। CH3Cl प्लस OH माइनस। ठीक, तो रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से Cl निकलेगा और ये CH3 सिंगल बॉन्ड OH और Cl माइनस निकल जाएगा बाहर। ठीक, देखिए ये भी नाभिक रागी है, एक नाभिक रागी आया दूसरा नाभिक रागी गया, उसके प्लेस पे बैठ गए, इसलिए नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई। ठीक, अब इसकी हम क्रिया विधि के बारे में पढ़ेंगे। क्या, इसकी क्रिया विधि के बारे में पढ़ेंगे, क्रिया विधि। तो देखिए क्रिया विधि में फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यानी कौन बांड कहाँ से टूटेगा, कैसे होगा क्रिया विधि में, ये हम देखते हैं। ठीक, तो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, तो देखिए, और ये अभिक्रिया एक ही पद में हो जाएगी, यानी एक ही स्टेप, ऐसा नहीं कि और बहुत सारे स्टेप इसमें होते हैं, सिर्फ एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ठीक, तो हम क्या लिए थे रिएक्शन में, जैसे कि हमने लिया था अभी पीछे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 लिया था, और क्या लिया था Cl लिया था। ठीक, एक मिनट, हमको क्या लेना है, हमको लेना है मेथिल हैलाइड लेंगे या प्राइमरी एल्किल हैलाइड लेंगे, पीछे वाला एग्जांपल नहीं चलेगा। तो हमको क्या लेना है, ये रिएक्शन में लिए हैं तो यही लेंगे। ठीक, क्या लेंगे, और ये जो हाइड्रोजन है उसको इस तरह से लिखते हैं पैटर्न में। ठीक, हमने ये देखिए CH3 था तो वही हाइड्रोजन को इस तरह से लिख लिया। ठीक, और Cl हमने लगा दिया। ओके, तो क्या होगा, देखिए किससे रिएक्शन करनी है हमको, OH माइनस से रिएक्शन करवानी। ठीक, तो देखिए क्या होगा,
वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे हो रहा था कि OH इधर से भी आ रहा था तो भी रिएक्शन हो जा रहे थे, इधर से आ रहा था तो भी रिएक्शन हो जा रहे थे, ठीक। लेकिन इसमें क्या होगा, देखिए दोस्तों, स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, हमने जो लिया है मेथिल क्लोराइड वो लेंगे और किससे रिएक्शन करानी है, नाभिक रागी लिया, ठीक। तो पिछले में यानी SN1 में क्या होता था, बैक से भी अटैक कर देता था, फ्रंट से भी, इन्वर्ट और रिटेन दोनों बन जाता था। लेकिन इसमें देखिए क्या होगा, इसमें क्या होगा, इस तरफ से अगर ये अटैक करता है तो ये भी नाभिक रागी है, ये भी नाभिक रागी है, ठीक। तो अगर इधर से अटैक करेगा तो इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और OH के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, ठीक। तो नेगेटिव बीच क्या होता है हम जानते हैं, क्या होता है, रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है, ठीक। तो प्रतिकर्षण होगा तो इसलिए यहाँ पे इसको आने नहीं देगा, बल्कि इससे आसानी से यहाँ से आ जाएगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पे देखिए ग्रुप छोटे छोटे लगे हैं, हाइड्रोजन तो छोटे छोटे ग्रुप थे, उसमें क्या था, बड़े बड़े ग्रुप थे, ठीक। उसमें बड़े बड़े ग्रुप थे तो इसका जो OH का यहाँ पे आना मुश्किल होता था, ठीक। तो इसी वजह से जो वहाँ पे बना था क्या, बैक अटैक से जो प्रोडक्ट बना था, क्या, बैक अटैक से जो प्रोडक्ट बना था, यानी जो इन्वर्ट प्रोडक्ट, तो वो कम अमाउंट में बनता, क्या, लेस अमाउंट में बनता है, ठीक। क्या बनता है, लेस अमाउंट में बनता है, कौन, जो इन्वर्ट प्रोडक्ट बनता था, क्योंकि यहाँ पे उसमें बड़े CH3 लगे रहते थे तो इसका आना यहाँ मुश्किल होता था, ठीक, इसके कंपैरिजन में। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ देखिए Cl- इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक, और इसके ऊपर OH- है, तो माइनस आना इसके कंपैरिजन में यहाँ टफ होगा, ठीक। तो इसके लिए यहाँ से ना आके बल्कि इधर से आएगा, ठीक। तो इधर से जब आएगा तो क्या होगा, देखिए, तो इधर से जब अटैक कर देगा तो अटैक क्या करेगा, देखिए ध्यान से कैसे होगा, एक ही साथ होगा। जब ये इधर से, ये जब देखिए इधर से आ रहा होगा, इसको बोलते हैं पश्च आक्रमण यानी बैक अटैक, ठीक, बैक अटैक। तो ध्यान से देखिए, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। OH- जब इधर से जुड़ रहा होगा कार्बन से तो Cl- के रूप में निकल रहा होगा, ठीक। OH- है और OH- जब जुड़ रहा होगा और Cl- उस समय निकल रहा होगा, या इस तरह भी कह सकते हैं, जब Cl- निकल रहा होगा तो OH- जुड़ रहा होगा, ठीक। तो ना भी पूरी तरह क्लोरीन निकला है और ना पूरी तरह OH जुड़ा है, ठीक। तो कैसे क्या होगा देखते हैं। पहले हम हाइड्रोजन को लिख लेते हैं, हाइड्रोजन के साथ कोई छेड़खानी नहीं, ये जहाँ था वैसे हमने इसको छोड़ दिया, ठीक। अब देखिए क्या निकल रहा है, क्लोरीन। तो क्लोरीन को निकल रहा है तो हमको इसको डॉट से दिखाएं, ठीक, Cl, ठीक। तो इसलिए इस पर क्या चल रहा है, स्लाइड नेगेटिव हम दिखा सकते हैं, ठीक, स्लाइड नेगेटिव दिखा सकते हैं, ठीक। क्योंकि अभी क्लोरीन पे पूरा नेगेटिव नहीं आया, अभी वो निकल रहा है और OH- पे नेगेटिव यहाँ था, लेकिन ये जब जुड़ेगा क्या होगा, जब जुड़ेगा तो इस पे स्लाइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी पहले पूरा नेगेटिव था, अब क्या हो गया, ये पॉजिटिव वाला असर इस पे आ जाएगा, ठीक। क्योंकि यहाँ से जब बांड ये ले जाएगा क्लोरीन तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा कार्बन पे, देखिए स्लाइड पॉजिटिव होता है कार्बन पे, स्लाइड यहाँ पे स्लाइड नेगेटिव, ये डेल्टा मतलब स्लाइड में थोड़ा, ठीक। अभी बांड टूटा नहीं है कार्बन और क्लोरीन के बीच में, तो क्लोरीन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है तो इस पर पहले से ही थोड़ा नेगेटिव होगा और इस पर थोड़ा पॉजिटिव होगा, ठीक। तो OH- कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। तो ये जब OH- पहले से पूरा पॉजिटिव अभी, अब जुड़ेगा तो इसके OH के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव वाला असर आएगा, ठीक। तो इसलिए अब OH- जो है स्लाइड नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। और ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या होगा, अब क्या होगा, टूटेगा बांड इसका, तो यहाँ से बांड टूटेगा तो इसके ऊपर स्लाइड नेगेटिव रहेगा, ठीक। तो यानी बांड का टूटना और बांड का बनना एक साथ हो रहा है, ठीक। और इसको बोलते हैं, इस स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, क्या, ट्रांजिशन स्टेट। हिंदी में बोल सकते हैं संक्रियण अवस्था, क्या बोल सकते हैं, संक्रियण अवस्था,
ठीक। अब देखिए इसके आगे क्या हो सकता है। अब क्या होगा, अगर क्लोरीन पूरा पूरा अपना निकल जाए, Cl पूरा, और OH जाके जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए इस तरह से हो जाएगा H और OH, और ये क्या बन जाएगा Cl माइनस, क्या हो जाएगा Cl माइनस हो जाएगा। ओके, और हमारा कौन सा प्रोडक्ट बना है, इनवर्ट प्रोडक्ट बना है। क्या बना है, इनवर्ट प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। ठीक, कौन प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, इनवर्ट प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया हमारा। ओके, तो एक बार इसको फिर देखते हैं। यह अभिक्रिया प्राइमरी एल्किल हैलाइड या मेथिल हैलाइड देते हैं। ठीक, तो मेथिल हैलाइड मैंने लिखा, मेथिल क्लोराइड ले लिया। ठीक, हैलाइड की जगह, तो नाभिक रागी से रिएक्शन कराएंगे तो ये Cl यहाँ जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, और इसलिए इस बांड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन के एक क्लोरीन के, तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये नाभिक रागी गया तो दूसरा नाभिक रागी से जुड़ जाएगा आके। ठीक, CH3 से, तो CH3OH हो जाएगा। ठीक, अब इसकी क्रिया विधि देखते हैं। तो स्टेप फर्स्ट, और स्टेप फर्स्ट में ही पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती। ठीक, तो हमने लिया क्या, मेथिल क्लोराइड लिया, और हम जानते हैं कि क्लोरीन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है कार्बन के कंपैरिजन में, तो इस पर क्या होगा, थोड़ा निगेटिव पॉजिटिव होगा और फिर थोड़ा निगेटिव। ठीक, यानी जो इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन बांड में एक क्लोरीन की तरफ खिसके हुए रहेंगे पहले से ही। ठीक, तो इसलिए इस पर निगेटिव, इसलिए इस पर पॉजिटिव। ठीक, अब OH आएगा इधर से, तो OH जिस समय यहाँ पे आएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो OH के ऊपर निगेटिव है, तो इससे जुड़ना चाहेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव बीच में अट्रैक्शन होता है, हम सब जानते हैं। तो जिस समय OH यहाँ पे जुड़ रहा होगा तो उसी समय क्लोरीन यहाँ से निकल रहा होगा। ठीक, तभी क्लोरीन ना पूरा निकला है तो इसलिए स्लाइड यानी थोड़ा नेगेटिव, और OH पूरा जुड़ा नहीं है तो इसलिए इस पर स्लाइड नेगेटिव, और जो H थे उनको ऐसे हमने छोड़ दिया। ठीक, और इस स्टेट को बोलते हैं कि ना क्लोरीन अभी पूरा निकला है ना OH पूरा जुड़ा है, इस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट यानी संक्रियण अवस्था। ठीक, अब क्या होगा आगे, तुरंत क्या होगा आगे चल के, ये जो Cl है निकल जाएगा और OH जाके जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा इन्वर्ट प्रोडक्ट यानी पीछे से जो आक्रमण किया पश्चाक्रमण। ठीक, बैक अटैक। और ये जो संक्रियण अवस्था है ये बहुत कम अस्थायी होती है, यानी अस्थायी बोल सकते हैं। क्या अस्थायी है, कुछ ही सेकंडों के लिए बनता है, यानी बहुत थोड़े से समय के लिए बनता है और फिर तुरंत ही क्या प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। लेकिन उसमें जो SN1 में हमने देखा था क्या, कार्ब धनायन मध्यवर्ती बना था, वो अस्थायी होता है इसके कंपैरिजन में। ठीक, वो अस्थायी होता है। ठीक, उसको अलग किया जा सकता है, लेकिन ये हाइपोथेटिकल है। ठीक, सिर्फ इसको हमने समझ सकते हैं कि हाँ ऐसा होता है। ठीक, लेकिन इसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में निकाल नहीं सकते हैं। लेकिन जो कार्ब धनायन वहाँ बना था, कार्ब धनायन मध्यवर्ती, तो उसको हम अलग कर सकते हैं मेथड लगा के, लेकिन इसको अलग नहीं कर सकते, ये बहुत थोड़े समय के लिए बनाया जाता है। ठीक, तो आई होप आप लोगों की हर चीज़ समझ में आई होगी। मैंने पूरे दिल से इस टॉपिक को पढ़ाने की कोशिश की है। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में भी, ये तो थोड़ी बड़ी रिएक्शन थी और इस पर एग्जाम में नंबर भी बड़ा मिलेगा, बड़ी रिएक्शन है तो, और इसके आगे कुछ नेम रिएक्शन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन आगे चल के हैं, नेम रिएक्शन जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, और बहुत ही आसान, वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज़ समझ में आएगी। ये भी मैंने पूरी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, तो आई होप आप लोगों को हर चीज़ समझ में आई होगी। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। आप लोगों को केमिस्ट्री पूरी बेहतरीन तरीके से इस चैनल पर आप लोगों को पढ़ाई जाएगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।